150 गांव 150 खबर। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। खबरों की शुरुआत करते हैं गांव और ढाणियों की खबरों के साथ। बाली के लुड़ावा गांव में दो युवकों के बीच में हिंसक झड़प, जिसमें दो गंभीर रूप से घायल। बाली के एक बड़े बेरे पर विद्युत लाइनों के आसपास में टकराने की भीषण आग लग गई इससे, और जिससे खेत में खड़ी फसल जलकर राख हो गई। देसुल सड़क दुर्घटना में घायल महिला का उपचार के दौरान मौत हो गई। आगामी 16 अप्रैल को बाड़मेर में पुलिस दिवस मनाया जाएगा। पुलिस दिवस के मौके पर उत्तम कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों को सेवा चिन्ह देकर सम्मानित किया जाएगा। शहर के युवाओं ने की एसटी नहर में लोगों के द्वारा डाली जा रही पूजन सामग्री और अन्य कचरे को बाहर निकाल करके नहर की सफाई की। प्रशासन की गश्त के दौरान एक बुलेट मोटरसाइकिल को रोककर उसकी जांच की गई तो बुलेट से पटाखे की आवाज निकल रही थी, जिसके बाद एसडीएम ने बाइक को सीज कर दिया। गांव 5AS मोटसर में 5 लोगों की फूड पॉइजनिंग के चलते तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद सभी को उपचार के लिए श्री विजयनगर राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। MH 911 पर 3 STR चौराहे पर दोनों ओर से 4 फुट गहरे गड्ढे खोदे गए हैं। इन गड्ढों को आज तक भरा नहीं गया, कभी भी बड़ा हादसा होने की आशंका बनी रहती है। उपखंड अधिकारी के निर्देशन पर और नगरपालिका अधिशासी अधिकारी के देखरेख में नगरपालिका की तरफ से दुकानों में बिना मास्क के बैठे दुकानदारों और ग्राहकों के चालान काटे गए। फलारना डूंगर क्षेत्र में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, जहां बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद चिकित्सा विभाग में टीकाकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। गिलाई सागर बांध में बहने वाली नहर में फंसी एक गाय को गौ सेवा कमेटी के सदस्यों ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाली और गौशाला तक पहुंचाया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। खंडार कस्बा के आबादी क्षेत्र में भालू की चहलकदमी के बाद वन विभाग ने भालू को ट्रैंकुलाइज करके जंगल में छोड़ दिया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 1 दिवसीय प्रशिक्षण देकर छात्र छात्राओं को कोरोना संक्रमण से बचाव और बाल विवाह रोकथाम की जानकारी दी गई। उपखंड बौली के भाजपा नेता राजसमंद उपचुनाव को लेकर भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री रामअवतार मीणा ने आदिवासियों को साधने की कोशिश करते हुए नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। बज्जू उपखंड अधिकारी जयपाल सिंह राठौर ने चिरंजीवी योजना को लेकर व्यापारियों के साथ बैठक ली। व्यापारियों को योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। पुलासर के 6 PSC में बिजली के तार गिरने से किसान की 2 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। नाबासर ग्राम पंचायत में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। नाबासर में निरंतर कोरोना पॉजिटिव केस आने से चिंताएं बढ़ गई। पेट्रोल पंपों पर रही दिन हड़ताल दिन भर और बज्जू क्षेत्र में सभी पंप रहे बंद। आम जन परेशान, बैरिकेड्स लगाकर किए गए हैं संचालकों ने बंद। नाबासर में कोरोना को लेकर लड़कियां मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ मना रही हैं गणगौर पर्व। सामोद थाना पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 500 से ज्यादा वोडाफोन आइडिया कंपनी के सिम और 1.5 लाख रुपए नगद बरामद हुए। विश्वकर्मा थाना पुलिस ने चीनी के गोदाम में हुई चोरी के मामले में खुलासा करते हुए चोरों को गिरफ्तार किया है। चौमू शहर में भी रात 8 बजे से कर्फ्यू। पुलिस ने गाइडलाइन की अवहेलना करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई कर रही है। सामोद में राजौला बांध के जीर्णोद्धार को लेकर सिंचाई विभाग के अधिकारी और विधायक रामलाल शर्मा मौके पर पहुंचे। सामोद ग्राम पंचायत में पुलिस जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान थानाधिकारी उमराव सिंह ने लोगों को कानून संबंधी जानकारी दी। छबड़ा में मामूली विवाद को लेकर बढ़ता तनाव, 4 युवकों ने 2 लोगों को चाकू से मार दिया। उसके बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। किशनगंज में कोविड को लेकर पंचायत समिति सभागार में बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर चर्चा की गई। अंता में बाइक चोरी की वारदात सामने आई है, जहां पर पुलिस ने बाइक वारदात बरामद करके एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। पुलिस बाइक चोर से पूछताछ कर रही है। हर्रू पुलिस ने 18 साल से फरार 4000 के अस्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने विदिशा से साधु के वेश में गिरफ्तार किया है। मांगरोल पुलिस ने अवैध बजरी के खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। पुलिस आगे की भी कार्रवाई कर रही है। डूंगरपुर जिले के बनिया तालाब में BTP के जनप्रतिनिधियों का स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान झोथरी प्रधान सहित अन्य जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया गया। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश खोडनिया ने जनसुनवाई की। इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं से अवगत करवाते हुए उनका समाधान करवाने की मांग की। डूंगरपुर जिले के पादरा गांव में त्रिवेदी मेवाड़ा ब्राह्मण समाज की ओर से एक लिंगनाथ पाठोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर अनुष्ठान करके हवन कुंड में आहुतियां दी गई। डूंगरपुर जिले के आसपुर व्यापार मंडल की ओर से कोरोना वैक्सीनेशन के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए पोस्टर का विमोचन किया गया। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा पुलिस के भिलोड़ा गांव में कर्फ्यू ग्रस्त के एरिया में फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की अपील की। सीकर के दुधोद गांव में एक बर्थडे पार्टी में एक युवक के रिवॉल्वर से हवाई फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। पुलिस ने 2 जनों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया।
सीकर के फतेहपुर में लायंस क्लब द्वारा मोहल्ला तेलिया में निःशुल्क कोविड-19 वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 275 लोगों ने कोविड-19 का टीका लगवाया। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर जयंत चौधरी ने सीकर में पालड़ी गांव में स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय रूड़ाराम मील की 10वीं पुण्यतिथि पर मूर्ति का अनावरण किया है। सीकर जिले के श्री माधोपुर कस्बे के हांसपुर में चुडला जोहड़ा में जल मिशन योजना के तहत विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत ने 2,45,74,000 रुपए के जल मिशन योजना का शुभारंभ किया है। सीकर के दीवराला में 4,17,00,000 रुपए, राजपुरा में 2,34,00,000 की पेयजल योजनाओं का उद्घाटन किया गया। बानसूर में कोविड को लेकर बानसूर नायब तहसीलदार अनिल कुमार बाजारों में निकले और बिना मास्क व्यापारियों के चालान बनाए। बानसूर की उदा का बास में अज्ञात कारणों के चलते ईंधन में आग लग गई। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किशनगढ़ बास पुलिस मित्रों में नवनियुक्त थानाधिकारी गौरव प्रधान का बुके भेंट करके स्वागत सम्मान किया गया है। पट्टी कातले की दुकान वालों की माल से भरी गाड़ी के दबाव से बार बार पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हो रही, जिससे आए दिन पेयजल आपूर्ति नहीं हो पाती। गर्मी के चलते भूख के मारे घूम रहे बंदरों को रामगढ़ तहसीलदार घमंडी लाल वीड़ा ने भूखे बंदरों को खाना देकर मानवता का धर्म अपनाया। तेलवाड़ा कस्बे में कोरोना बढ़ने पर सरपंच मांगी लाल कटारिया की अगुवाई में वार्ड पंचों ने घर पर लोगों को कोरोना गाइडलाइन की पालना की अपील की। राजस्थान रावत राजपूत महासभा के द्विवार्षिक चुनाव में नाथू सिंह घाटा को निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने केलवा में कांग्रेस प्रत्याशी तनसुख बोहरा के समर्थन में प्रचार को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक ली। करियर महिला मॉडल की नेहरू युवा केंद्र द्वारा राज्य स्तर पर पुरस्कृत करने पर जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल द्वारा सम्मान किया गया है। राजसमंद उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी तनसुख बोहरा ने किया जनसंपर्क। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी द्वारा कुवारिया क्षेत्र में देर रात एक जनसंपर्क अभियान जारी किया गया। घाटी की तलाटी में शनिवार शाम को बेवजह वृद्ध के शव से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। कस्बे सहित ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही शराब की दुकानों पर रेट लिस्ट नहीं होने के चलते शराब के ठेकेदार कर रहे मनमानी शराब प्रेमियों ने रेट लिस्ट लगवाने की मांग की। मावा के पुजारी शंभू शर्मा की मौत के मामले में जयपुर में चल रहे धरने में सुरौट कस्बे के 24 ब्राह्मण समाज के लोग जयपुर पहुंचे और धरने में शामिल होकर सरकार से मृतक के पुजारी को न्याय दिलवाने की मांग की। हिंडौल सिटी के सुरौट कस्बे के अंतर्गत सोमली गांव में राजकीय विद्यालय में शिविर का आयोजन किया गया। कोरोना से बचाव के लिए लोगों को टीके लगवाए गए। आयुर्वेद विभाग के उपनिदेशक बहादुर सिंह सुरौट कस्बे के आयुर्वेद चिकित्सालय का आकस्मिक निरीक्षण किया है। टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 129 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों के 5 टीमें गठित की गई। एसडीएम ने कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करने पर 2 दुकानों को 71 घंटे के लिए सीज कर दिया है। पिसांगन उपखंड के रामपुरा डाबला में स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण शिविर लगाया गया। शिविर में कुल 242 ग्रामीणों का टीकाकरण किया गया है। पिसांगन पुलिस ने 6 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार भी किया है। पिसांगन उपखंड के धुआड़िया में थ्रेसर मशीन से फसल निकालते वक्त पृथ्वीराज गुर्जर का दायां हाथ थ्रेशर मशीन के अंदर जा घुसा, जिससे युवक बुरी तरीके से घायल हो गया। रावत भाटा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल प्रखंड की ओर से बड़ोदिया के भूड़ बड़ोदिया बालाजी मंदिर पर परिषद परिचय वर्ग का आयोजन किया गया। रावत भाटा में आरोग्य भारती की ओर से कोरोना टीकाकरण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता करने के उद्देश्य से 40 km लंबी साइकिल यात्रा निकाली गई। जिला प्रमुख सुरेश ठाकर के जन्मदिवस के मौके पर आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर को लेकर भैरसरोडगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर का पोस्टर विमोचन किया है। रावत भाटा के जवाहर नगर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि रामपाल मेघवाल ने सभी छात्र छात्राओं को पानी की बोतल और मास्क बांटे। चित्तौड़गढ़ जिले में निम्बाहेड़ा उपखंड में आयोजित कार्यक्रम में गायिका पिंकी राज सहित कई कलाकारों को एसडीएम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। स्थानीय राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय में होम्योपैथी के जनक डॉक्टर हैनी मैन की 266वीं जयंती पर होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। गांव के आईटी केंद्र में जल जीवन मिशन का आमुखीकरण का कार्यशाला का आयोजन सरपंच संतोष सैनी की अध्यक्षता में किया गया है। शबाना बानो के झुंझुनू महिला कांग्रेस जिला सचिव बनने पर कांग्रेस बाय में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। खिरोड़ के कैमरी की ढाणी के राव प्रावी में भूरा राम रोहेला ने प्रिंटर भेंट किया है। राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की झुंझुनू जिला अध्यक्ष तारा पुनिया ने सुभिता देवी ख्यालिया को महिला जिला कांग्रेस कमेटी में जिला सचिव बनाया है।
बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र के बेरीवाला तला गांव में धरातल पर बिना काम किए ही सरपंच ने लाखों रुपए का भुगतान उठा लिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सरपंच के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सिवाना विधानसभा क्षेत्र के होडू गांव के पुनोड़ियों के तला के पास शिकारियों ने हिरण को गोली मारकर घायल कर दिया। वन विभाग की टीम ने शिकारियों की तलाश शुरू कर दी। चौहटन विधानसभा क्षेत्र के सारला गांव के पास एक बोलेरो कैंपर असंतुलित होकर पलट गई, जिसमें 1 दर्जन स्कूली बच्चे घायल हो गए, जिनको सिडवा के राजकीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र के महात्मा गांधी राजकीय स्कूल सिणधरी में 2 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। विद्यालय प्रशासन ने 5 दिन के लिए स्कूल को बंद करा दिया है। चैत्र नवरात्रा को लेकर शक्तिपीठों में तैयारियां होने लगी हैं और श्रद्धालुओं की आवक को देखते हुए मंदिर समिति की ओर से करवाया जा रहा है रंग रोगन का कार्यक्रम। रामगढ़ में इन दिनों पड़ रही गर्मी को देखते हुए कस्बे में विभिन्न स्थानों पर ग्रामीणों द्वारा पक्षियों के लिए परिंदे लगाए जा रहे हैं। बड़ियाड़ा उपखंड क्षेत्र में चल रहे मनरेगा कार्यस्थलों पर छाया मेडिकल किट का अभाव, प्रशासन नहीं दे रहा कोई ध्यान। क्षेत्र में इन दिनों पड़ रही गर्मी को देखते हुए कचोई गांव के छात्रों और ग्रामीणों ने विभिन्न स्थानों पर पक्षियों के लिए पानी के परिंदे लगाए जा रहे हैं। इंदिरा गांधी नहर के अंतिम छोर 0 RD पर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय का मुख्य द्वार नहीं है, इससे रात्रि में आवारा पशु विद्यालय के अंदर आ जाते हैं। लाशरी क्षेत्र के खेतोलाई गांव के पास एक कार असंतुलित होकर पलट गई। गनीमत रही कि हादसे के दौरान किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। बागरू के राजकीय होम्योपैथिक औषधालय में 266वीं हैनी मैन जयंती पर चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर कृष्णेंद्र कौर के निर्देशन में निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। जयपुर ग्रामीण SP शंकर दत्त शर्मा के निर्देशन में पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध भरे हुए डंपर को जब्त किया है। बगरू के दहमी कला गांव पंचायत मुख्यालय पर आयोजित मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शिविर में 174 लोगों का निःशुल्क पंजीयन किया गया। माजीपुरा में हुई आगजनी की घटना में 2 कच्चे घरों में आग लग जाने से लाखों का घरेलू सामान जलकर राख हो गया। ग्राम पंचायत थला में खरवास की ढाणी घोसलियों के मकान के पास लगा ट्रांसफार्मर जर्जर होने के कारण कभी भी गिरकर बड़े हादसों को न्योता दे रहा है। राजकीय BDM चिकित्सालय में उपचार के दौरान हुई दलित छात्र की मृत्यु के मामले में SDM को ज्ञापन सौंपा गया। नागौर से एक बार फिर से शुरू हुआ लीडर एक्सप्रेस का संचालन। नागौर से राजधानी जयपुर से सीधा संचालन शुरू। पहले दिन 7 यात्रियों ने की जयपुर के लिए यात्रा। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन RPDA द्वारा संपूर्ण राजस्थान में पेट्रोल पंपों की हड़ताल की गई है। नागौर जिले के परबतसर में अजमेर डिस्कॉम की नई पहल, विद्युत कनेक्शन से वंचित ढाणियों ने कनेक्शन देने खुद जाएगा डिस्कॉम। हर ढाणी तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। नागौर के मेड़ता रोड के राजकीय चिकित्सालय में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा। लोग भारी संख्या में चिकित्सा पहुंचकर चिकित्सालय वैक्सीन लगवाने का काम कर रहे हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए मेड़ता रोड उपखंड कार्यालय से जारी आदेश पर आज मेड़ता रोड के सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। नागौर जिले के लाडनू में कालीची चौक में गणगौर का बनोरा निकाला गया। इस दौरान महिलाओं ने गणगौर की पूजा अर्चना करके धूमधाम से गणगौर का बनोरा निकाला है। नागौर जिले के परबतसर के मदन मोहन सैनी और उनके दोनों पुत्रियां शहर के लोगों को सिखा रहे हैं योगदान। नागौर जिले के मकराना के रेलवे सुरक्षा बल चौकी इंचार्ज का स्थानांतरण होने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बांसवाड़ा जिले के झीर पंचायत में ग्रामीणों को कोविड वैक्सीनेशन के बारे में समझाया गया, जिसके बाद 54 लोगों ने वैक्सीन लगवाया है। बांसवाड़ा जिले के मोरडी गांव में जनतोड़ा मार्ग पर बना पुल क्षतिग्रस्त हालत में है, जो कि हादसे को न्योता दे रहा है। बांसवाड़ा जिले के चंदूजी का गढ़ा गांव में दुकानों के बाहर गलत तरीके से खड़े वाहनों के कारण यहां पर जाम की स्थिति बनी रहती है। बांसवाड़ा जिले के चिड़ियावासा पंचायत में सभी कर्मचारियों ने नायब तहसीलदार नेहा जैन ने कोरोना वैक्सीनेशन पर बात की और लोगों को जागरूक करने की बात कही है। बांसवाड़ा जिले के आसन गांव में सालों पुराना पटवार भवन पूरी तरीके से जर्जर अवस्था में है, जिसके चलते वो कभी भी गिर सकता है। इस पर ग्रामीणों ने आक्रोश जाहिर किया है। सिरोही जिले के मानपुर में कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। 2 दमकल वाहन की मदद से आग पर काबू पाया गया। सिरोही जिले के सिरोही में स्वदेशी जागरण मंच द्वारा भूमि सपोषण अभियान की जानकारी दी गई। अभियान प्रमुख दीपक शर्मा ने जिले के प्रवास की जानकारी दी। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा में तार में फंसने से भालू की मौत हो गई है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया है। दौसा के बांदीकुल में पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर अब सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। बाइक पर 3 सवारियों के एक साथ बैठने पर चालान काटने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। दौसा के रामगढ़ पचवारा उपखंड की हिमल्या वाली ग्राम पंचायत में कुएं में सांड के गिरने पर गोरक्षक कमांडो के सदस्यों ने कड़ी मशक्कत के बाद सांड को कुएं से बाहर निकाला। दौसा के लालसोट में दौसा जिला स्थापना दिवस पर स्काउट गाइड द्वारा रंगोली बनाकर कोरोना बचाव के संदेश दिए गए। तो फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दौसा के उदयपुरा ग्राम पंचायत क्षेत्र में ग्राम पंचायत द्वारा कोरोना गाइडलाइन के पालना को लेकर लाउड स्पीकर से इलाके में घर घर जाकर बचाव के संदेश देकर ग्रामीणों को जागरूक किया गया है। दौसा के मंडावर थाना क्षेत्र के हल्देना गांव निवासी अनोखी देवी नाम की महिला की कृषि कार्य के दौरान मौत हो गई। मृतक महिला के पति ने मार्ग में मामला दर्ज करवाया है। भरतपुर के वैर पंचायत समिति के गांव लुहासा में गेहूं के खलिहान में आग लगने से 3 बीघा खेत का गेहूं जलकर राख हो गया है। आग पर दमकल की सहायता से काबू पाया गया है। भरतपुर के भुसावर पंचायत समिति के गांव बिजवारी में अज्ञात कारणों के चलते पाटौर पोष में रखे पशु चारे में आग लग गई। भरतपुर के नदबई पंचायत समिति के गांव बेलारा समीप पोखर में 13 ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से के चलते चालक की मौत हो गई है मौके पर। करई के पूर्व महिला सरपंच के पति पर आज सुबह अज्ञात बाइक सवार हमलावरों ने फायरिंग कर दी, जानलेवा हमला किया। हालांकि इस दौरान महिला सरपंच के पति फायरिंग की घटना से बच गए। भरतपुर की कामा पंचायत समिति के गांव बांदीपुर के गैतवाड़ा में अज्ञात कारणों के चलते अचानक आग लग गई, जिससे वहां रखा ईंधन जलकर राख हो गया। जागृति स्मृति और पीताम्बरा भक्त मंडल धौलपुर के तत्वाधान में जैन हॉस्पिटल हरदेव नगर धौलपुर में कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। सैपो में एमजीएम के आदेश पर ग्रामीणों को जागरूक किया गया। यातायात पुलिस धौलपुर ने वाहन चालकों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की समझाइश की है। साथ ही कई लोगों के चालान भी काटे गए। बाड़ी एसडीएम राधेश्याम मीणा की अध्यक्षता में बाड़ी पंचायत समिति सभागार में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना को लेकर चर्चा की गई। राजाखेड़ा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत चौहानपुरा एवं चिलपुरा के राजकीय विद्यालय में जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत 1 दिवसीय सामूहिकीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा धौलपुर के तत्वाधान में कोरोना टीकाकरण में लोगों को जागरूक किया गया। सैपो उपखंड के नंदपुरा गांव स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में मुख्य शिक्षा अधिकारी कृष्णा कुमारी ने निरीक्षण किया है। पिलाड़ा में सब्जी मंडी के नालों को तिरछा बनाने पर लोगों में रोष दिखा जा रहा। नगरपालिका खुद अतिक्रमण करने वालों को शह दे रही है। तो चलिए रुक करते हैं कुछ और खबरों की तरफ। रेगिस्तान के जहाज ऊंट को राज्य पशु घोषित करके उसके संरक्षण को लेकर तमाम कोशिशें की गई, लेकिन ऊंटों की लगातार घटती संख्या बताती है कि ये दावे, ये वादे, ये कोशिश फिजूल है। जैसलमेर पोखरण मार्ग पर सड़कों पर आए दिन सड़क हादसों में ऊंट दम तोड़ रहे हैं। ऐसे में अगर अभी कोई कदम नहीं उठाया गया तो राजस्थान यानी रेगिस्तान का ये जहाज डूब जाएगा। अगर आपसे कोई कहे कि मरुधरा की रेत में ऊंटों के पांव के निशान नहीं बचे हैं, राजस्थान में ऊंट नहीं है, तो भला क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन रेगिस्तान का जहाज अब डूबने लगा है, क्योंकि सूबे में ऊंटों के वजूद पर खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि प्रदेश में तेजी से ऊंटों की संख्या कम हो रही है। पशुपालन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक हर साल ऊंटों की संख्या घट रही है। पशुपालन विभाग की पशुगणना 2007 की तुलना में 2012 में ऊंटों की संख्या में 22.79% की कमी आई है। अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो रेगिस्तान का जहाज पूरी तरह डूब जाएगा और अगली नस्लें ऊंटों को सिर्फ तस्वीरों में ही देख पाएंगी। ऊंटों का चारागाह जो यहाँ जैसलमेर के अंदर निरंतर चारागाह जो रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है और ये निरंतर कंपनियों के चपेट में जा रहा है। और ये अगर इस तरीके से ये सिलसिला जारी रहेगा तो ये ऊंट सिर्फ कागजों में सिमट जाएंगे। ऊंट के संरक्षण को लेकर राजस्थान सरकार ने 30 जून 2014 को इसे राज्य पशु घोषित किया। इतना ही नहीं, ऊंटों की घटती संख्या को रोकने के लिए सरकार ने ऊंटों के संरक्षण के लिए उष्ट्र विकास योजना शुरू की। ऊंटों की संख्या को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ऊंट के बच्चे पैदा होने पर पशुपालक को 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देती है। इसके अलावा ऊंटनी के बच्चे को 1 महीने की उम्र पर 3,000, 9 महीने की उम्र पर 3,000 और 18 महीने की उम्र पूरी करने पर 4,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। बावजूद इसके ऊंटों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। अभी ऊंटों की संख्या जैसे जैसलमेर के अंदर और ये पूरे राजस्थान में निरंतर घटती जा रही है और हमारे जैसलमेर के अंदर ऊंटों की संख्या बिल्कुल अभी जो पहले थी उससे कई गुना घट रही है। इसके ऊपर जो उष्ट प्रजनन योजना थी वो भी खत्म कर दी गई है और अभी जो ऊंटों की आय है वो बिल्कुल न के बराबर है।
आए दिन होने वाली रेल और सड़क दुर्घटनाओं में ऊंटों की मौत हो रही है। एक साल में रामदेवरा और पोखरण क्षेत्रों में रेल और सड़क दुर्घटना 2 दर्जन से ज्यादा ऊंटों की मौत इसमें हो चुकी है। 2012 में राज्य सरकार की पशुगणना में जैसलमेर के करीब 49,000 ऊंट ऊंटनियां थी, जो धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। हाल ही में बारिश के अभाव में अकाल का दंश झेल रहे जैसलमेर जिले में ऊंट बेसहारा हो गए हैं। पूरे विश्व में ऊंटों के संरक्षण को लेकर जर्मनी की डॉक्टर एल्से ने जैसलमेर दौरे पर सांवता गांव में ऊंटों के संरक्षण को लेकर अपना दुख भी बयां किया है। किस तरह ऊंटों की अनदेखी की गई तो आने वाले समय में ये रेगिस्तान का जहाज खत्म हो जाएगा। 30 सालों से यहाँ पे राजस्थान में काम करती ऊँटों के ऊपर, और मेरे को यहाँ रसला ओरन में आना मेरे को बहुत दुख आ गया। मैं देखती कि यहाँ पे पेड़ कट रहे, खाली ऊँट नहीं बच सकते, ऊँट के साथ में ये ओरन भी बचाना है। It's very important. We have to take a holistic approach and save everything together. अब ऐसे में ऊंटों के वजूद पर मंडराते काले बादल को छांटना होगा, ताकि राजस्थान की आन बान और शान बरकरार रहे और रेगिस्तान का जहाज हमेशा दौड़ता रहे। शंकरदान, जी मीडिया, जैसलमेर।